हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने सुसाइड किया, किस वजह से? टेलीग्राम प्रीपेड टास्क की वजह से। दोस्तों, बात अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि इन स्कैमर्स की वजह से लोग अब सुसाइड तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका लॉस ही इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसके बाद कोई भी बात नहीं हो रही है, कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से उनका जो सेविंग्स है, उनके पैसे जो है लूट लिए जाते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है तेलंगाना के रहने वाले एक शख्स की, जिनका नाम है अरविंद। इनकी एज है 30 ईयर। बाय प्रोफेशन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स के चपेट में आकर इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये कितना दुखद है कि इतना अमाउंट जब लोगों का चला जाता है तो उनके सामने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब हमें करना क्या है। तो उन्हें सुसाइड का रास्ता दिखने लग जाता है, लेकिन ये जो रास्ता है ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरीके का कुछ भी किसी के साथ भी होता है तो सबसे पहले अपनों से शेयर कीजिए और पुलिस में ज़रूर जाएं। देखो, मैं मानती हूँ कि ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। स्कैमर्स ने इनके 12 लाख रुपीज़ लूट लिए, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड किया। 3 मंथ्स पहले ही इनकी शादी हुई थी। वो अपने पेरेंट्स और वाइफ के साथ संगारेड्डी की गोलागुडेन कॉलोनी में रहा करते थे। सेम इनके साथ भी वही हुआ। इतना इन्वेस्टमेंट पर इतना रिटर्न, आपको सिंपल टास्क करने होंगे। अपने जॉब के अलावा भी आपका इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है, यहाँ से अब अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। आप सिंपल टास्क कीजिए, इतने पर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। उन्होंने स्टार्टिंग में 200 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, जिससे उन्हें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, यानी कि अब उनके पास 50 रुपीज़ का प्रॉफिट उन तक पहुँच चुका था, यानी कि 250 रुपीज़ उनके पास अब आ गए थे, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गया कि अगर वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें रिटर्न भी आ चुका है, यानी कि 200 उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, 250 आ गया, तो अगर वो कोई बड़ा अमाउंट देंगे तो ज़रूर कुछ बड़ा अमाउंट ही उनके पास आएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। अब यहाँ पे अरविंद क्या सोचते हैं कि चलो मैंने कुछ इन्वेस्ट किया तो मुझे मिल गया, तो ये बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये मेरा पैसा नहीं मारने वाले। तो अब उन्हें मज़ा आने लगा इन टास्क को करने में, यानी कि वो डेली टास्क करने लगे, कंप्लीट करते चले गए। उन्हें सब कुछ अच्छा चलता दिख रहा था कि अब जो है सब सही चल रहा है, क्योंकि अब छोटे छोटे अमाउंट जो उन्हें मिलते जा रहे थे। कई बार 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, इतना मिल रहा था। तो अब वो सोचते हैं कि चलो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया जाए। ये जो अमाउंट था ये इन्होंने सिस्टर की शादी के लिए रखे थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि इनसे अब कोई बात ही नहीं हो रही है। जब पैसा चला गया तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि स्कैमर से बात करने की, कि उन्हें उनका पैसा वापस चाहिए, उन्हें दे दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इंसिस्ट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने उस वक्त परेशानी उठाई, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें ब्लॉक कर दिया और कोई भी कनेक्टिविटी का सोर्स वहाँ पे अब नहीं दिख रहा था। ये लोग ऐसे ही करते हैं, जब ये लोग आपका पैसा लूट लेते हैं तो ये लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो कांटेक्ट करने की, लेकिन इन लोगों से पैसा निकलवाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वेडनेसडे को उन्होंने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद पुलिस आई, पुलिस को उनका मोबाइल मिला, जिसके बाद ये सारी जानकारी बाहर आई। तो दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। स्कैमर्स को देख लीजिए, ये लोग इतना ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं, फिर भी ये लोग खुले घूम रहे हैं। बहुत कम स्कैमर्स हैं जो पकड़े जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मत कीजिए ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा पछताना पड़े। और किसी भी तरीके की परेशानी अगर आपके पास आती है, सबसे पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, फैमिली मेम्बर्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आप ज़रूर उन्हें बताएं। और साथ ही साथ पुलिस में कंप्लेन आप ज़रूर करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। निराश होकर अगर आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अपनी जान आप ऐसे नहीं गंवा सकते, बहुत कीमती होती है एक इंसान की जान। आपको बिल्कुल इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए, राइट। मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इससे कुछ सीख ले रहे होंगे कि इस तरीके के टास्क, इस तरीके के मैसेजेस का आपको रिप्लाई ही नहीं करना है। कुछ ज़रूरत नहीं है आपको इस तरीके के टास्क में जाने की। छोटे मोटे आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं, इनिशियल प्रॉफिट मिल रहे हैं, वहीं रुक जाओ। कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। तो ये लोग एक विक्टिम का पैसा दूसरे विक्टिम को देते हैं, अपना इनका कोई रोल यहाँ पे होता ही नहीं है। ये खुद से पैसे नहीं देना चाहते, ये बस दूसरों को लूटना ही पसंद करते हैं। ठीक है, आपका पैसा इनको चाहिए
इसके अलावा इनका कोई और ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, कोई टास्क नहीं है इनके पास। इनकी चेन जो है वो बहुत बड़ी है। तो समझना, बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन जेन्युइन है और कौन एक स्कैमर है, राइट। कोई भी मैसेज आए, फिर चाहे इंस्टाग्राम पे आ जाए, टेलीग्राम पे आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए। व्हाट्सएप पे तो आए दिन आते रहते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपने अपना CV भी कहीं नहीं डाला होगा ना, तब भी कहीं ना कहीं से आपके पास मैसेज पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी टास्क से दूर रहेंगे। जितने भी ये स्कैमर्स हैं, ये आपको अलग अलग तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से इन्हें पकड़ना है, किस तरीके से इन्हें पहचानना है कि ये स्कैमर्स हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है, वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आप स्कैमर्स को पहचान सकते हैं, राइट। एंड किसी भी तरीके का ऐसा इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे जहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा डूबेगा ही, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ही यही है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे ये अवेयरनेस दूर दूर तक पहुँचे और बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इन स्कैमर्स के चपेट में आ रहे हैं। बहुत लाखों लोग हैं जो इन स्कैमर्स चपेट में आज के डेट में भी आते रहते हैं। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।